भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So today is the short topic. ये टॉपिक मैंने सोचा था जब मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था, थर्ड कैंटो और फर्स्ट चैप्टर, तो तब मुझे ये टॉपिक लगा। एक्चुअली एक पर्टिकुलर सेक्शन आता है थर्ड कैंटो में, पहले अध्याय में, और जब विदुर मैत्रेय से मिलते हैं तो उस समय ये सेक्शन आता है। जैसे हम सभी के जीवन में ऐसे इंस्टेंसेस तो आते हैं जबकि कुछ कुछ घटनाएं हमारे साथ होती हैं और हम उन घटनाओं के कारण बहुत डिस्टर्ब भी होते हैं कई बार। और फिर जब हम किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मिलते हैं जिसका हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है या जीवन का ज़्यादा हमसे नॉलेज है, तब फिर हम समझ पाते हैं एक्चुअली कि इस घटना को जीवन में कैसे लेना है और कैसे अपने आप को कम अफेक्ट रखना है। तो ये पर्टिकुलर घटना महाभारत से आती है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कन्वर्टिंग मिसफॉर्चून इनटू गुड फॉर्चून। ये घटना का बैकग्राउंड इस प्रकार से है कि महाभारत का युद्ध चालू होने वाला था और युद्ध के पहले भगवान कृष्ण शांति दूत बन के आए थे और उन्होंने मनाने का प्रयास किया सभी को, पर लोग नहीं माने। दुर्योधन नहीं माना और उसके बाद में विदुर ने भी मनाने का प्रयास किया, नहीं माने, और इवेंचुअली कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। तो ये पर्टिकुलर घटना तब की है जब विदुर जो है वो धृतराष्ट्र को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये घटना आती है श्रीमद् भागवतम 30वें स्कंद में, पहले अध्याय के 6वें श्लोक से प्रारंभ होती है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान असाधुन पुष्णन् न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लक्षा भवने ददाह। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, King Dhritarashtra became blind under the influence of impious desires to nourish his dishonest sons, and thus he set fire to the lakh house to burn his fatherless nephews, the Pandavas. धृतराष्ट्र महाराज किस प्रकार से उसके पापी जो पुत्र थे उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उनकी पाप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने, धृतराष्ट्र ने पांडवों को एक लाक्षागृह में ले जाके जला दिया गया। और प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे सुंदर तात्पर्य लिखा है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, but his blindness in committing impious activities to support his dishonest sons was a greater blindness than his physical lack of eyesight. तो जन्म से उनकी आंखें नहीं थी, परंतु उनके अंधे होने से भी ज्यादा डेंजरस ये था कि धृतराष्ट्र आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे, क्योंकि उन्होंने अपने जो पापी पुत्र थे उनके सारे पाप के क्रियाकलापों को सपोर्ट किया। द फिजिकल लैक ऑफ साइट डज नॉट bar one from spiritual progress, but when one is blind spiritually, even though physically fit, that blindness is dangerously detrimental to the progressive path of human life. अगर कोई जन्म से अंधा है और तो इतना डेंजरस नहीं है, जन्म से अंधा होना कोई इतना कठिन वो नहीं है, इतना डेंजरस भी नहीं आध्यात्मिक प्रोग्रेस में, क्योंकि तब भी वो आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर सकता है। परंतु जो उसकी फिजिकल ब्लाइंडनेस थी वो ज्यादा डेंजरस थी, क्योंकि उस फिजिकल ब्लाइंडनेस के कारण वो अपने पुत्र के मुंह में इतने अंधे हो गए कि अपने भतीजों को मारने पे तुल गए। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक आता है, यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्म गर्ह्यं न वारयामास नृपस्सुषायाः स्वास्तिर्हरन्त्याः कुच कुमकुमानि। इसमें आ रहा है
The king did not forbid his son Dusasana's abominable action of grabbing the hair of Draupadi, the wife of the godly king Yudhishthir, even though her tears washed the red dust of on her breast. जब दुशासन द्रौपदी को डिस्टर्ब कर रहा था उस समय भी राजा धृतराष्ट्र जो थे उन्होंने अपने पुत्र को मना नहीं किया और लाक्षा जो चौपड़ का गेम चल रहा था उस गेम को रोका नहीं, उसके कारण द्रौपदी की इतनी बेइज्जती हुई। द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधोः सत्यावलम्बस्य वनं गतस्य न याचतो दात् समयेन दायं तमोजुषाणो यदजात शत्रोः। Yudhishthir, whose enemy was never born, was unfairly defeated in gambling, but because he has taken the vow of truthfulness, he went off to the forest. When he came back in due course and begged the return of his rightful share of the kingdom, he was refused by Dhritarashtra, who was overwhelmed by his illusion. यहाँ पे युधिष्ठिर को बताया गया है अजात शत्रु, युधिष्ठिर जिनका कोई शत्रु नहीं था, जिनके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया था, और युधिष्ठिर को गैम्बलिंग में धोखे से हराया गया। क्योंकि सबसे पहला धोखा तो ये था, युधिष्ठिर ने थोड़ा हम बैकग्राउंड इसका देख सकते हैं। एक्चुअली जब वारणावत से आए थे, लाक्षागृह से जब लौट के आए थे, तो उसके बाद युधिष्ठिर को वेदव्यास ने बोला था कि भविष्य बताया था कि आगे क्या होने वाला है और किस प्रकार से कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा और तुम्हारे पक्ष के द्वारा सारे कौरव मारे जाएंगे। तो युधिष्ठिर को जब इस प्रकार से पता चला तो युधिष्ठिर ने बोला कि मैं इस युद्ध को नहीं होने दूंगा, भाइयों भाइयों के बीच में लड़ाई को नहीं होने दूंगा। और युधिष्ठिर ने ऐसा सोचा कि एक फैमिली में लड़ाई तभी होती है जब जूनियर सीनियर की बात नहीं मानते हैं। तो युधिष्ठिर ने इस प्रकार से सोचा कि अगर धृतराष्ट्र की या मेरे सीनियर्स की सारी बातें मानता रहूंगा तो फाइट नहीं होगा। तो युधिष्ठिर ने उस समय इस तरह से शपथ लिया कि मैं सारी वस्तुओं को स्वीकार करूंगा, धृतराष्ट्र जो भी बोलेंगे। और उसके कारण ये घटना हुई, क्योंकि धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को चौपर खेलने के लिए बोला, द्युत क्रीड़ा के लिए। युधिष्ठिर ने उस समय मना भी, युधिष्ठिर ने बोला कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं और धन जीतना नहीं चाहता हूँ और मैं इनके साथ कुछ पॉलिटिक्स भी नहीं चाहता हूँ, मुझे इच्छा भी नहीं है। पर धृतराष्ट्र की आज्ञा के कारण उन्होंने खेला, मना नहीं कर पाए। और जब वो खेलने के लिए बैठे तब फिर युधिष्ठिर उसके प्रभाव में आ गए, द्युत क्रीड़ा के प्रभाव में आ गए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि युधिष्ठिर को छल के द्वारा रखा गया। और अगर दुर्योधन ने तो खुद द्युत क्रीड़ा नहीं लड़ी, दुर्योधन की तरफ से शकुनी को द्युत लड़ाई गई। तो ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि एक के बेहाफ में दूसरा लड़ेगा, परंतु युधिष्ठिर ने जब इसको ऑब्जेक्ट किया तब भी धृतराष्ट्र ने मना किया, नहीं नहीं, दुर्योधन की तरफ से शकुनी लड़ सकता है। अगर दुर्योधन की तरफ से शकुनी लड़ सकता था तो युधिष्ठिर की तरफ से भगवान कृष्ण भी लड़ सकते थे। अगर भगवान कृष्ण लड़ते तो शकुनी नहीं जीत पाते। तो बहुत सारे ऐसे अनफेयर मीन्स हुए जिसके कारण युधिष्ठिर के साथ ऐसा हुआ और उनको धोखा दे के हराया गया। परंतु युधिष्ठिर ने सत्यता की शपथ लेके रखी थी, इसलिए वो जंगल चले गए। और जब वो वापस आए और अपना किंगडम वापस मांगा तो धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। तो नेचुरली लड़ाई होना स्वाभाविक था, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर जो थे वो धृतराष्ट्र के किंगडम के वास्तविक उत्तराधिकारी थे, क्योंकि उनकी उम्र दुर्योधन से ज्यादा थी। परंतु धृतराष्ट्र ने केवल अपने पुत्रों को फेवर करने के लिए धृतराष्ट्र ने बहुत सारे ऐसे गलत चीटिंग के कार्य किए, जिससे कि उनके भतीजों को राज्य नहीं मिल पाए। और एट लास्ट पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे थे, एक एक पांडव के लिए एक एक गांव इस तरह से मांगा गया था, परंतु तब भी वो भी दुर्योधन ने मना कर दिया। और जब इसका मना हुआ उसके बाद कुरुक्षेत्र युद्ध अवश्यंभावी हो गया। अभी कोई बोल सकता है कि पांडवों को गांवों की क्या जरूरत थी, तो ये एक नेसेसरी था। क्षत्रिय मतलब रूल करना, क्षत्रिय जो होते हैं वो किसी ना किसी चीज को रूल करते हैं, चाहे वो छोटा स्थान हो चाहे बड़ा स्थान हो। तो पांडव क्षत्रिय थे, इसलिए उनका केवल एक ही जीवन का तरीका था रूल करना, और कोई ऑक्यूपेशन वो स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य कभी भी कोई एम्प्लॉयमेंट स्वीकार नहीं करते हैं, केवल शूद्र जो है वो एम्प्लॉयमेंट स्वीकार करते हैं। तो इसलिए पांडवों ने एक एक गांव मांगा था, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं की थी, केवल एक एक गांव की डिमांड की थी। वो भी उन्होंने नहीं मिला, नहीं दिया।
और इसके आगे आता है कि यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसामृतमायनानि राजोरुमेने क्षत पुण्यलेशः। क्षत पुण्यलेशः शब्द इम्पोर्टेंट है कि जिस जिस समय पांडवों के साथ इस प्रकार से पाप के कार्य किए गए, छल हुआ, तो जो जो उस सभा में उपस्थित थे उन सभी के जो पुण्य थे सारे पुण्य खत्म हो गए। क्षत मतलब विनाश, लेस मतलब बचे हुए, और पुण्य मतलब पुण्य, जितने भी बचे हुए पुण्य थे वो सारे पुण्य खत्म हो गए। Lord Krishna was sent by Arjuna into the assembly as the spiritual master of the whole world. And although his words were heard by some, like Bhishma, as pure nectar, it was not so for the others who were completely bereft of the last farthing of the past pious work. The king did not take the words of Lord Krishna very seriously. जब भगवान कृष्ण वहां जाते हैं तो भगवान कृष्ण के शब्दों को भी कोई सीरियसली नहीं लेते हैं। हालांकि भीष्म द्रोण उनका स्वागत करते हैं, परंतु दुर्योधन और धृतराष्ट्र कुछ इस तरह से उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। इवेंचुअली ऐसा भी होता है कि दुर्योधन प्रयास करता है कि अगर कृष्ण को बंदी बना लिया जाएगा तो हम जीत जाएंगे। इस प्रकार से दुर्योधन प्रयास भी करता है और कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करते हैं, फिर कृष्ण विश्व रूप दिखाते हैं, तब भी दुर्योधन को समझ में नहीं आता है। भगवान कृष्ण जो कि पूरे संसार के मास्टर हैं, उन्होंने एक दूत का कार्य स्वीकार किया अपने भक्त की आज्ञा के पालन करने के लिए, और अर्जुन के द्वारा डिप्यूट किए जाने से वो धृतराष्ट्र के पास गए। और यद्यपि भगवान सभी के भगवान है, परंतु अर्जुन के मित्र हैं, उन्होंने अर्जुन के मैसेंजर का रोल स्वीकार किया, और ये भगवान का व्यवहार है अपने शुद्ध भक्तों के साथ। और जब भगवान ने असेंबली में जाके बताया, शांति की बात की, तो भीष्म को, द्रोण को, सारे महान महान जो लोग थे उनको बहुत अच्छा लगा। पर दुर्योधन और उसके पिता धृतराष्ट्र को ये मैसेज कुछ इतने सीरियस नहीं लगे, उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र दुर्योधन दोनों के पाप पुण्य जो थे वो खत्म हो चुके थे। जिन लोगों के पुण्य का अकाउंट खत्म हो चुका है वो कभी भी अच्छी एडवाइस को साथ में, अच्छी एडवाइस उनके कान में ठीक से नहीं जाती, और उनके पुण्य चूंकि खत्म होते जा रहे थे, इसलिए इवेंचुअली ऐसा था, इनएविटेबल था कि वो लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे। और उसके बाद जब भगवान ने भी जब उनको सजेस्ट किया और उससे फर्क नहीं पड़ा, तो फिर अगला क्या होता है, यदोपहूतो भवनम प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठः किल पूर्वजेन अथाह तन्मंत्र दुसांवरेयान मंत्रिणो वैदुरिकम वदन्ति। उसके बाद उन्होंने विदुर को बुलाया, उनके बड़े भाई ने विदुर को बुलाया विदुर से राय लेने के लिए, और विदुर वहां पे महल में आए और एग्जैक्टली टू द पॉइंट जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो उन्होंने दिए। विदुर के ये अच्छा था कि विदुर कभी भी राजमोह में नहीं फंसते थे, अगर कुछ सत्य है, कड़वा है, तो बोल देते थे। और विदुर की नीति बहुत प्रसिद्ध है, विदुर के एडवाइस बहुत प्रसिद्ध हैं। और जैसे चाणक्य नीति है उसी तरह से विदुर नीति है। चाणक्य नीति तो बहुत नए हैं, विदुर तो बहुत पुराने, 5000 साल पुराने हैं, उनकी नीति बहुत बहुत फेमस है। और विदुर आके क्या बोलते हैं कि अभी आपको युधिष्ठिर का जो लेजिटिमेट शेयर है, युधिष्ठिर का जो विधि नियम के आधार पर युधिष्ठिर का जो हिस्सा है उसको वापस करना चाहिए, क्योंकि युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं है और आपके पापों के कारण उसको दुख उठाना पड़ रहा है। और विदुर क्या बोलते हैं कि वो अपने छोटे भाइयों के साथ वेट कर रहे हैं, और उस छोटे भाइयों में भीम भी है। भीम, क्योंकि उसको पता था कि दुर्योधन को अगर किसी से डर लगता है तो केवल भीम है जिससे दुर्योधन को बहुत डर लगता है। तो विदुर ने इस प्रकार से बताया कि भीम के साथ युधिष्ठिर वेट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, पार्थास्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान् सक्षिति देव देवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिता शेष नृदेव देवः। अभी विदुर पांडवों की स्ट्रेंथ को बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण पांडवों के साथ हैं। भगवान कृष्ण जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उन्होंने पांडवों को अपने रिलेटिव्स के जैसा स्वीकार किया है,
और संसार के सारे राजा भगवान कृष्ण से हार चुके हैं, और भगवान पांडवों के घर में है, अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ, सारे राजाओं के साथ, यदुवंश के सारे राजकुमार उनके साथ में है, और यदुवंश के सामने कोई भी नहीं टिका है अभी तक। इस तरह से विदुर बता रहे हैं कि कितनी शक्ति है, पांडवों के कैंप में कितनी शक्ति है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, विदुर gave Dhritarashtra very good counsel regarding political alliance with the sons of Pritha, the Pandavas. The first thing he said was that Lord Krishna was intimately related with them at their cousin. भगवान कृष्ण उनके साथ related थे, उनके cousin के रूप में। क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, इसलिए वो सारे ब्राह्मणों और देवताओं के द्वारा पूजित थे, जो कि सारे संसार के कंट्रोलर है। और यदुवंश संसार का सबसे प्रसिद्ध था, और यदुवंश के आगे और कोई वंश इतना शक्तिशाली नहीं था। इसलिए आगे बताते हैं, स एष दोषः पुरुषाद् विरास्ते ग्रहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद् विमुखो गतश्रेष्ठ्यजा स्वशैवं कुल कौशलाय। You are maintaining offense personified, Duryodhana, as your infallible son, but he is envious of Lord Krishna. And because you are thus maintaining a non-devotee of Krishna, you are devoid of all auspicious activities. Relieve yourself of this ill fortune as soon as possible and do good to the whole family. अभी विदुर ने बहुत क्लियर बोला कि धृतराष्ट्र, तुम मृत्यु को प्राप्त होगे, क्योंकि तुम एक ऑफेंस पर्सोनिफाइड दुर्योधन। एक्चुअली दुर्योधन का जब जन्म हुआ था तभी विदुर ने ये बोला था कि इस बच्चे को मार दो, ये बच्चा तुम्हारे पूरे वंश का विनाश कर देगा, पर उस समय धृतराष्ट्र ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो अभी भी विदुर बोल रहे हैं, दुर्योधन यहाँ पे ध्यान देने योग्य, दुर्योधन सामने ही बैठे हैं, और विदुर क्या बोल रहे हैं कि तुम पाप, अपराध जो है, अपराध के पर्सोनिफाइड रूप, मूर्तिमान रूप को मेंटेन कर रहे हो, और तुम्हारा पुत्र जो है वो भगवान विष्णु का भी ईर्ष्यालु है, भगवान कृष्ण से भी ईर्ष्या करता है। अभी यहाँ पे विदुर इस प्रकार से बता रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र तो पूरे फैमिली को मार डालेगा, क्योंकि अगर कभी घर के लोग की मृत्यु होती है तो बच्चा भगवान विष्णु को तर्पण करता है, श्राद्ध पक्ष अभी चल रहा है ना, भगवान विष्णु को श्राद्ध किया जाता है। परंतु तुम्हारा जो बेटा है वो तो भगवान विष्णु से ही ईर्ष्या करता है, भगवान विष्णु का शत्रु है। तो भगवान विष्णु मुक्ति प्रदान करने वाले हैं और तुम्हारा बेटा उन्हीं को शत्रु है, तो तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? तुम भी नरक जाओगे। अगर तुमने दुर्योधन को नहीं छोड़ा तो तुम भी नरक जाओगे। इस प्रकार से विदुर समझा रहे हैं कि तुम एक भगवान कृष्ण के भक्त जो नहीं है उसको तुम मेंटेन कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे अंदर से सारे अच्छे गुण चले गए। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम ये सारे इल फॉर्चून को छोड़ दो और पूरे संसार के लिए भला करो। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक अच्छे पुत्र को अपत्य बोला जाता है, जो कि अपने पिता को पतन से बचाता है। एक पुत्र अपने पिता की आत्मा को बचा सकता है भगवान विष्णु को अगर वो श्राद्ध अर्पण करता है, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करता है, तो अपने पिता की आत्मा को पतन से बचा सकता है। अभी भी ये सिस्टम है भारत में कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र जो है पिता के लिए यज्ञ करता है, और भगवान विष्णु के चरण जो कि गया में स्थित हैं, भगवान विष्णु के मंदिर में गया में जाता है, वहां पे यज्ञ करते हैं, और पिता अगर पतित है तो उसकी आत्मा का उद्धार करता है। ये हर हिंदू का कर्तव्य, हर वैदिक फॉलोअर का कर्तव्य है। आजकल लोग गया में नहीं जाते हैं, गया भगवान विष्णु का धाम है, भगवान विष्णु के चरणों में जाके वहां पे पिंडदान करना पड़ता है, तब पिता की आत्मा की शांति होती है, आत्मा की पुनरुत्थान होता है। आजकल लोग भूल चुके हैं उसको, इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारे घरों में ये भूत प्रेत की, पितृ की समस्या पाई जाती है, क्योंकि हम पितरों को भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु के चरण में समर्पित नहीं कर रहे हैं। तो ये वैदिक कल्चर है, पिता की मृत्यु के बाद पुत्र जो है वो लेके जाते हैं, और भगवान विष्णु के चरणों में लेके जाते हैं। परंतु प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर पुत्र ऑलरेडी भगवान विष्णु का शत्रु है, तो ऐसे शत्रुता के स्वभाव में वो भगवान विष्णु के चरणों में सेवा कैसे करेगा? और भगवान कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु है, और दुर्योधन उनसे ही ईर्ष्या कर रहा है, इसलिए दुर्योधन तो अपने पिता को भी नहीं बचा पाएगा। पिता की मृत्यु होगी तो उनको पिंडदान भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु से तो उसकी शत्रुता है, और उसका स्वयं का पतन होना है, विष्णु के खिलाफ उसका श्रद्धा नहीं है, इसलिए खुद का पतन होना है, तो कैसे अपने पिता को बचाएगा? इसलिए विदुर ने धृतराष्ट्र को एडवाइस किया कि अपने इस पुत्र को भगा दो। चाणक्य पंडित भी इस प्रकार से बोलते हैं कि ऐसे पुत्र का क्या मतलब जो कि ना तो विद्वान है ना भगवान का भक्त है। अगर कोई पुत्र भगवान का भक्त नहीं है
तो वो अंधी आंखों के जैसा होता है, क्योंकि अंधी आंखों से दिखाई तो देता नहीं है, और समस्या होती है। कभी कभी फिजिशियन जो डॉक्टर होते हैं वो ऐसी अंधे व्यक्ति की आंखें निकालने की सलाह देते हैं, क्योंकि आंखें रहती हैं, आंखों का काम नहीं करती, परंतु डिस्टर्ब करती हैं, अलग अलग तरीके से पेन होता है। तो दुर्योधन उसी तरह से था, अंधी आंखों के जैसा, क्योंकि वो अपने पिता को बहुत परेशान कर रहा था। इसलिए विदुर ने पिता से बोला कि दुर्योधन को निकाल दो। अभी दुर्योधन वहीं पे बैठा हुआ था, और जैसे ही दुर्योधन ने ये सुना, तो दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया। ऐसा आता है इसमें कि दुर्योधन ऐसा कांप रहा था जैसे सांप को गुस्सा आ रहा। इस तरह से जब विदुर ने बोला, और विदुर का चरित्र बहुत महान चरित्र माना जाता है महाभारत और भागवत में, कि विदुर ने जब इस प्रकार से बोला तो दुर्योधन ने उसको लगातार इंसल्ट किया, उसका अपमान करना चालू किया, और गुस्से में एकदम फूल गया, उसके होंठ एकदम थर थर कांप रहे थे। और दुर्योधन कर्ण के साथ था। कर्ण, शकुनी और दुशासन और दुर्योधन, इनको महाभारत में दुष्ट चतुष्टय बोला गया है। महाभारत के चार दुष्ट, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण, तो ये चारों एक कंपनी में बैठे हुए थे। अभी प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं तात्पर्य में कि मूर्ख व्यक्ति को अगर हम अच्छा उपदेश देते हैं तो मूर्ख गुस्सा हो जाता है। जैसे सांप को अगर हम दूध पिलाते हैं तो सांप का जहर ही बढ़ता है, कोई फायदा नहीं होता है। तो विदुर इतने बड़े संत थे, इतने सम्माननीय थे, कि उनका चरित्र सभी को बहुत पसंद था, सभी लोग उनका सम्मान करते थे, परंतु दुर्योधन इतना मूर्ख था कि उसने विदुर को इंसल्ट किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसका बैड एसोसिएशन था शकुनी के साथ, कर्ण के साथ और दुशासन के साथ। और दुर्योधन ने फिर क्या बोला, दुर्योधन का बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटेंस बोलता है, देखिए। का एन मत्वोपजुहाव चिह्न जिह्वं दास्या सुतं यद्वलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रदीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुराच्छवसानः। Who asked him to come here? This son of a kept mistress. He is so crooked that he spies in the interest of the enemy against those on whose support he has grown up. Toss him out of the palace immediately and leave him with only his breath. दुर्योधन इस प्रकार से अपने चाचा से बोल रहा है, एक्चुअली विदुर उसके चाचा है, उनसे बोल रहा है कि इसको यहाँ आने के लिए किसने बोला, सन ऑफ द केप्ट मिस्ट्रेस, मतलब दासी पुत्र। चाचा नहीं बोला अभी उसने, ये इस दासी पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने बोला। और ये दासी पुत्र इतना गंदा है, इतना खराब है, कि जिसके सपोर्ट से वो जीता है उसके उसकी तरफ नहीं बोलता है, उसके शत्रुओं की तरफ बोलता है। ये दुर्योधन के वर्ड है। और दुर्योधन लास्ट में क्या बोल रहे हैं, टॉस हिम इमीडिएटली आउट ऑफ द पैलेस, इसको महल के बाहर निकाल के फेंक दो, और इसका सब कुछ छीन लो, जितना भी चीज है सब इसके पास से छीन लो। बहुत हैवी स्टेटमेंट बोलते हैं। और तात्पर्य में ऐसा आ रहा है कि जो विदुर थे वो दासी पुत्र थे, तो दुर्योधन ने केवल विदुर की बर्थ के ऊपर अटैक नहीं किया, परंतु उनको इनफाइडल, इनफाइडल मतलब जिस जो हमारे लिए सरेंडर्ड नहीं है, जो हमारी तरफ नहीं है, क्योंकि वो युधिष्ठिर की तरफ से बोल रहे थे, परंतु दुर्योधन को ये समझ में नहीं आया कि विदुर एक्चुअली युधिष्ठिर के साथ नहीं थे, विदुर तो धर्म के साथ थे, क्योंकि विदुर धर्मराज हैं, विदुर धर्म के साथ हमेशा बोलते हैं। और जो युधिष्ठिर को जो थे, दुर्योधन अपना शत्रु मानता था। दुर्योधन चाहता था कि विदुर को तुरंत महल से बाहर निकाल दिया जाए और सब कुछ उससे छीन लो। इफ पॉसिबल ही वुड हैव लाइक्ड हिम केन्ड, उनको लगातार कोड़े से मारना भी चाहता था। इस तरह से उसका व्यवहार था। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, such is the situation of palace life and the intricacies of diplomacy that even a faultless person like Vidura could be charged with something abominable and punished. Vidura was struck with wonder at such unexpected behavior from his nephew, and before anything actually happened, he decided to leave the palace. विदुर ने जब अपने भतीजे का ऐसा व्यवहार देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ, और इसके पहले कि कुछ ऐसा हो पाता विदुर वहां से चले गए। इसके बाद अगला श्लोक जो है वो हमारे
हमारे बहुत काम का है, जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, कि विदुर ने इस इंसल्ट को किस प्रकार से स्वीकार किया। यहीं पे पता चलता है कि व्यक्ति के एटीट्यूड से समझ में आता है कि अ, व्यक्ति किसी चीज को कैसे स्वीकार करता है और उसको किस तरीके से लेता है। तो कभी कभी हो सकता है देखने वाले को ऐसा लगे कि ये बहुत गलत हुआ उसके साथ और कितना अनफॉर्चुनेट हुआ, परंतु वो व्यक्ति एक्चुअली उसको किस तरह से लेता है वो इस तात्पर्य में बताया गया है। सा इत्थमुत्यल्पकर्णवाणये धातुः पुरो मर्म सुताडितोऽपि स्वयं धनुर्वारि निधाय मायां गतव्यथो यादुरुमानयानः। विदुर बता रहे हैं, thus being pierced by arrows through his ears and afflicted to the core of his heart, Vidura placed his bow on the door and quit his brother's palace. He was not sorry, for he considered the acts of the external energy to be supreme. इस तरह से जैसे ही सुना तो थोड़ा तो धक्का लगा, थोड़ा तो दुख हुआ उसको, क्योंकि उसके भतीजे ने उसको इस तरह से बोला। और विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पे रखा और अपने भाई का महल छोड़ के चले गए। परंतु उनको कोई दुख नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि भगवान की माया शक्ति इसी तरह से कार्य करती है। इसका तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तात्पर्य को हम एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की माया शक्ति के द्वारा जो स्थिति बनाई जाती है उससे कभी भी विचलित नहीं होता है। भगवत गीता में बताया गया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। एक बद्ध जीव इस भौतिक संसार में हमेशा डूबा रहता है और प्रकृति के गुणों के आधार पर इन्फ्लुएंस्ड होता है। इस प्रकार से वो सोचता है कि वो सब कुछ कर रहा है। वास्तविकता में भगवान की माया शक्ति भगवान के नियंत्रण में है और बद्ध जीव माया शक्ति के नियंत्रण में है। इसलिए बद्ध जीव पूरी तरह से भगवान के नियंत्रण में है, परंतु भ्रम के कारण वो सोचता है कि वो स्वतंत्र है। दुर्योधन इसी तरह से माया शक्ति के प्रभाव में था, जिसके कारण दुर्योधन इवेंचुअली मारा जाएगा। दुर्योधन ने विदुर के अच्छे सजेशन को स्वीकार नहीं किया, परंतु उन्होंने विदुर की इंसल्ट की, अपमान किया, जो कि वास्तविकता में उनके भले चाहने वाले थे। विदुर चाह सकते थे, विदुर जान सकते थे कि क्योंकि विदुर तो भगवान के शुद्ध भक्त थे और दुर्योधन ने उनको बहुत इंसल्ट किया, उसके बाद भी विदुर देख सके, यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है, विदुर देख सके कि दुर्योधन जो है वो माया शक्ति के प्रभाव में है और अपने खुद के विनाश की तरफ बढ़ रहा है। He was making progress on the path toward his own ruination. He therefore considered the acts of external energies to be the supreme. इसके बाद अभी विदुर ने इस घटना को कैसे स्वीकार किया, ये अभी आता है। विदुर ने he therefore considered the acts of the external energy to be the supreme. Yet he also saw how the internal energy of the Lord helped him in that particular situation. उनको पता तो चला कि ये दुर्योधन माया शक्ति के लिए है, परंतु साथ में उनको ये भी अनुभव हुआ कि किस प्रकार से भगवान की अंतरंगा शक्ति ने उनकी मदद की इस सिचुएशन में। अभी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आने वाले हैं। A devotee is always in a renounced temperament. एक भक्त हमेशा रिनाउंस्ड मतलब त्याग की भावना में रहता है, क्योंकि भक्त के लिए भौतिक संसार के जो आकर्षण है कभी भी उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। तो विदुर पहले भी अपने भाई के महल में कोई इतने आकर्षित नहीं थे कि महल से अटैच हो या आकर्षित हो। तो विदुर हमेशा तैयार थे। He was always ready to leave the palace and devote himself completely to the transcendental service of the Lord. यहाँ पे ये जानना बहुत आवश्यक है कि विदुर एक्चुअल में है कौन। विदुर यमराज हैं, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जब वो नरक में थे तो नरक मतलब विदुर स्वयं, यमराज स्वयं नरक में नहीं रहते हैं, वो ऑफिस में डिसीजन लेते हैं किसको कौन से नरक में भेजा जाना चाहिए। तो वहां पे थे और दिन रात वो पापियों को देखते रहते थे। तो उनको इच्छा होती थी कि कभी तो मुझे भगवान की डायरेक्ट भक्ति करने का मौका मिले, हमेशा इन लोगों के बीच में रहते हैं। तो भगवान से प्रे करते थे कि मुझे कभी ऐसा मौका मिलना चाहिए। तो महाभारत के समय भगवान ने बोला ठीक है, मैं जा रहा हूँ धरती पे, आप भी आ जाइए। और उस समय विदुर की जगह पे एक देवता थे जिनका नाम था आर्यमा। उनको विदुर के यमराज के स्थान पे रखा गया जब तक यमराज धरती पे आए थे। तो इस तरह से यमराज विदुर के रूप में धरती पे आए और धरती पे रहे, परंतु धरती पे भी उन्होंने देखा कि महल में है और महल में ये पॉलिटिक्स चलता रहता है।
तो वो हमेशा चाहते थे कि कब मौका मिलेगा कि मैं भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाऊँ। और दुर्योधन ने ये मौका उनको दे दिया, विदुर को दुर्योधन ने मौका दे दिया। देखिए यहाँ लिखा है, वो हमेशा ही इस राज्य को छोड़ के जाना चाहते थे, वो भगवान की पूरी भक्ति में लगना चाहते थे। नाउ दैट ही गॉट द अपॉर्चुनिटी by the grace of Duryodhan, and instead of being sorry at the strong words of insult, he thanked him from within. दुर्योधन को इंसल्टेड फील होने की बजाय उन्होंने दुर्योधन को धन्यवाद दिया कि दुर्योधन के कारण उनको मौका मिला कि वो अकेले स्थान पे रह सकें और भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लग सके। तो ये बहुत अनोखा अनोखा रिएक्शन है विदुर की तरफ से। दुर्योधन ने इतना इतना गंदा गंदा बोला, परंतु दुर्योधन को उन्होंने धन्यवाद दिया अंदर से कि दुर्योधन के कारण उनको वो करने का मौका मिल रहा है जो वो अपनी इच्छा से नहीं कर पाते, क्योंकि महल से बाहर ऐसे नहीं जा सकते थे वो छोड़ के, पर दुर्योधन ने उनको भगा दिया, इसलिए फिर वो चले गए। और फिर उन्होंने हर धाम हर तीर्थ में गए, भारतवर्ष में बहुत लंबे समय तक भ्रमण करते रहे, हर तीर्थ में गए, भगवान विष्णु की भक्ति की, साधुओं से मिले, और वो कार्य करना चाहते थे, उसीलिए वो आए थे ऊपर से, यमलोक से, इसीलिए वो आए थे। तो इसलिए उन्होंने दुर्योधन को धन्यवाद दिया। यहाँ पे है गत व्यथा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदुर उन सारे दुखों से बच गए जिसके कारण इस संसार में व्यक्ति फंसा रहता है। इसलिए विदुर ने सोचा कि अपने भाई को अभी डिफेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका भाई तो खुद ही विनाश की तरफ जा रहा है। इसलिए उन्होंने राज्य छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, इसके पहले कि दुर्योधन कुछ कर पाए उन्होंने महल छोड़ दिया। तो माया शक्ति ने यहाँ पे दोनों के लिए कार्य किया, इंटरनल एनर्जी के जैसे उन्होंने कार्य किया विदुर के ऊपर, और एक्सटर्नल एनर्जी के जैसा उन्होंने कार्य किया दुर्योधन के ऊपर। और इसके बाद अगले श्लोक में विदुर ने विदुर की शक्ति से, मतलब इस तरह से विदुर सब छोड़ के जब गए, हस्तिनापुर छोड़ने के बाद उन्होंने बहुत सारे धार्मिक क्षेत्रों में गए जहाँ पे भगवान के चरण चिन्ह थे, और इस प्रकार का शुद्ध जीवन प्राप्त करने के लिए वो बहुत सारे धार्मिक स्थानों पे गए जहाँ पे हजारों हजारों भगवान के विग्रहों की सेवा होती थी। पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया। तो ये जो पिछले तात्पर्य का जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो भी सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट होती है, हमारे पास एक ऑप्शन हमेशा रहता है कि हम उस सिचुएशन को नेगेटिव तरीके से ले सकते हैं कि पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं। जैसे विदुर अगर चाहते नेगेटिव तरीके से अगर लेते तो वो सोच भी सकते थे, देखो मैंने जिंदगी भर इतना काम किया, मुझे भगा दिया महल से, मेरे भाई ने ऐसा किया, परंतु उन्होंने इस तरह से सोचा नहीं, उन्होंने उस सिचुएशन को उस तरह से लिया नहीं। हम में से कितने लोग हैं जो इसके लिए तैयार हैं कि कभी अगर हमारे साथ कोई गलत होगा तो हम उसको धन्यवाद बोलेंगे, गलत बोलने वाले को। बहुत कम, बहुत मुश्किल होता है ऐसा फीलिंग लेके आना, क्योंकि हम सामान्यतः महामाया के हिसाब से ही देखते हैं, कभी अंतरंगा शक्ति के हिसाब से नहीं देखते। जैसे अगर कोई हमारा अपमान करता है तो एक्चुअल में अपमान करने वाले से हमें ये रियलाइज होता है कि ये संसार इसी तरह से है। इसीलिए एक जगह पे लिखा भी गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शोभा। जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है वो बहुत अच्छा है, एक्चुअली निंदा करने वाले ज्यादा अच्छे हैं, प्रशंसा करने वाले ज्यादा डेंजरस है। जो व्यक्ति हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं उसमें ये डेंजर होता है कि हमें घमंड आ सकता है, परंतु अगर कोई निंदा करता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कभी भी हमारे घमंड को आगे नहीं बढ़ने देगा, वो कुछ ना कुछ गलत बताएगा और हमें सुधरने का मौका मिलेगा। इसलिए बताया जाता है निंदक नियरे राखिए, जो आपकी निंदा करता है उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, उसको पास में रखना चाहिए, क्योंकि आप जो भी काम करोगे वो उसमें गिन चुन के गलती देखता रहेगा, वो आपको बताता रहेगा, जिससे आप सारी गलती सुधार सकते हो। तो ये मौका बहुत अच्छा है, इसलिए हम देखते हैं कि भक्तों को हमेशा, सामान्यतः हम देखते हैं कि हम हमसे जो जूनियर होते हैं उनसे हमारी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि जूनियर हमारी कभी बुराई नहीं करते, कोई गलती नहीं देखते हमारे अंदर। अगर आप जूनियर के साथ बैठेंगे, आपके नाक के ऊपर कुछ कोयला लगा है तो भी जूनियर बोलेगा नहीं ये तो प्रभु जी की लीला है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो कभी गलती नहीं देखेगा। इसी तरह से सीनियर के सामने बैठते हैं तो भी हम अपने आप ही विनम्र हो जाते हैं। सीनियर के सामने हम कभी अपना घमंड नहीं दिखाते, नेचुरली विनम्र हो जाते हैं। एक्चुअल में हमारा जो ईगो निकल के आता है वो हमारे इक्वल्स के सामने निकल के आता है। इसलिए हमने देखा है भक्तों के संग में भी लोगों की अपने सीनियर से बहुत अच्छा रिलेशन होता है, जूनियर से भी बहुत अच्छा रिलेशन होता है, परंतु साथ वालों से रिलेशन अच्छा रखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि साथ वालों में हमारा ईगो बीच में आता है।
कि देखो ये तो हम बराबर है, ये हम कुछ करते हैं तो तुरंत हमारी गलती बता देता है, तो हमें अपनी गलती सुनना अच्छा नहीं लगता। इसलिए ज्यादातर भक्तों को हम देखते हैं साथ वालों से उनका रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं होता है। जूनियर सीनियर से बहुत अच्छा रिलेशन होता है, साथ वालों से उनके बिगड़ी रहती है, क्योंकि साथ वालों से ईगो क्रश क्रश होता है। इसलिए भक्ति में अगर बढ़ना है तो साथ हुआ जो इक्वल्स है उसका संग बहुत आवश्यक है, क्योंकि इक्वल्स हमें ट्रूली बताएंगे। अगर हम हवा में उड़ते होंगे तो आके बोलेंगे ज्यादा ऊपर मत उड़ो, मुझे पता है तुमने क्या क्या किया है, तो हम अपने आप शांत हो जाएंगे। तो इसलिए वो संग बहुत जरूरी है, और उसी संग से हम बचते भी हैं, क्योंकि उस संग में हमारा ईगो नहीं फूल पाता है, हमें विनम्र रहना पड़ता है, अपने स्टैंड पे रहना पड़ता है। तो इसलिए हमें बहुत आवश्यक है कि हम किसी भी घटना को अगर हमारे साथ होती है तो माया शक्ति की तरफ से नहीं देखें, विदुर के जैसे देखें, जैसे विदुर ने उस घटना को इस तरह से लिया जो उसकी भक्ति में बाधा, भक्ति में बढ़ाने में मदद की। जैसे मान लो कोई भक्त हमारी बुराई करता है कि आपके लेक्चर में तो ये नहीं था, आपने ये नहीं बोला, ये नहीं बोला, तो हमें एटलीस्ट लिख के रखना चाहिए, तुरंत लिख के रखना चाहिए कि ऐसा ऐसा बोला, मैं जाके देखता हूँ कि मैंने कहाँ गलती की। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए नेचुरली हमें कोशिश करना चाहिए कि कोई अगर निंदा करे तो उसको हम बुरा नहीं बोले, हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए सुधारने का। कभी उस नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है, किसी ने अगर हमें एक बार भी कुछ गलत बोल दिया ना तो 5 साल तक याद रहता है। उस भक्त की शक्ल देखते हैं तो याद आता है उसने मुझे इतने साल पहले ये बोला था। अच्छा नहीं है वो, क्योंकि हम उसको फॉल्स ईगो पे ले लेते हैं। जो निंदा करता है उसको हमें सुधार के लिए लेना चाहिए, तो बाद में हम उसको धन्यवाद बोलेंगे कि अगर वो गलती बताता नहीं तो हम सुधरते नहीं। तो इसलिए शास्त्र हमेशा बताते हैं कि निंदक को भगाना नहीं चाहिए। ये दोहा लिखा गया है इस तरह से, निंदक नियरे राखी, कि उसको पास में रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना पानी और बिना साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। केवल निंदा के द्वारा हमारे स्वभाव को निर्मल निर्मल कर देता है। तो कोई भी सिचुएशन हमारे जीवन में आती है, हमारे पास दो चॉइस है देखने का, या तो हम उसी सिचुएशन को लेके भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, या तो उसी सिचुएशन के लिए हम ब्लेम कर सकते हैं। तो अगर ब्लेम करेंगे तो हम विदुर के जैसे एडवांस नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ भी गलत होता है तो भक्त नेचुरली ये सोचते हैं कि हमारे पापों का टोकन पनिशमेंट है। एक्चुअली शास्त्रों में भी ऐसी सिचुएशन कई बार आती है। जैसे आप देखेंगे रामायण में, जब भगवान रामचंद्र पूरी रात सीता और राम मिलके वो कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे कि अगले दिन उनका राज्याभिषेक होना है, और दूसरे दिन सुबह सुबह ऐसा होता है कि उनके पास न्यूज आती है, क्योंकि सुमंत जब दशरथ को जगाने के लिए जाते हैं तो कैकई उनसे बोलती हैं कि महाराज जो है वो राम से मिलना चाहते हैं, और सुमंत तुरंत बाहर जाते हैं, परंतु सोचते हैं महाराज ने तो ऑर्डर नहीं दिया, रानी ने ऑर्डर दिया है, तो फिर से जाके महाराज से पूछना चाहिए। और जब महाराज से पूछने जाते हैं तो ये दशरथ उनको चिल्ला देते हैं कि तुम उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे, जाओ राम को लेके आओ। और राम जब आते हैं, सुमंत जब राम को लेके आते हैं, राम अंदर का सीन देख के एकदम भौचक्के हो जाते हैं कि दशरथ जो है वो कैकई के चरणों में डले हुए हैं। दशरथ जो कि संसार के राजा थे, वो कैकई अपनी पत्नी के चरणों में नीचे डले हुए थे। और राम को ये दुख नहीं होता है कि उनका वनवास हो गया, उनको ये दुख होता है कि पिताजी को मेरे ऊपर इतना विश्वास भी नहीं था कि उनको माता जी के थ्रू बोलना पड़ा, या माता को मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं था कि उनको इतना षड्यंत्र करना पड़ा। वो कैकई से बोलते भी हैं कि अगर आपको मुझे वन में भेजना था तो उसके लिए पिताजी को बीच में लाने की जरूरत क्या थी, मुझे बुला के बोल देते कि तुम जंगल चले जाओ, भरत को राजा बना। मुझे कोई समस्या नहीं है उसके लिए, मैंने कभी राज्य चाहा भी नहीं है और कभी कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो राम को ये ज्यादा दुख हुआ था कि उनके पिताजी को इतना भी विश्वास नहीं था कि वो मेरा पुत्र मेरी बात मानेगा। इस ये उनको ज्यादा दुख था, इसके लिए उन्होंने पिता से माफी मांगी कि मैंने जिंदगी में आपकी इतनी सेवा नहीं कर पाई, कि आपका मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो आप इस तरह से नहीं करते, मुझे डायरेक्टली ऑर्डर देते, इस तरह से दुखी होके इस तरह से नहीं करते। और फिर उसके बाद हम देखते हैं राम के चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी। राम के साथ साथ दो लोग और गए थे, लक्ष्मण भी साथ में गए थे और सुमंत भी साथ में गए थे, और दोनों ने सारी घटना देखी थी। तो अंदर जाते समय तीनों के तीनों खुशी थे, और बाहर आते समय दोनों लोगों के सिर झुके हुए थे, सुमंत और लक्ष्मण के, और दोनों की आंखों से आंसू आ रहे थे। और राम जैसे अंदर गए थे वैसे ही बाहर आए थे, उतने ही खुश थे। तो जो बाहर जो अयोध्या के लोग खड़े थे, उन्होंने राम को देखा तो उनको समझ में नहीं आया कि राम तो बहुत खुश हैं। और दशरथ ये लक्ष्मण को देखा तो अलग ही दिखाई दिया, रोने जैसी शक्ल है। सुमंत को देखा तो भी अलग दिखाई दिया। तो लोग कंफ्यूज हो गए कि एक्चुअल में अंदर हुआ क्या है।
अगर कुछ गलत हुआ होता तो तीनों को रोना चाहिए था। राम तो उतने ही प्रसन्न हैं जितने पहले अंदर जाते समय प्रसन्न थे। तो भगवान राम ने उसी तरह से लिया। भगवान ने बोला कि एक्चुअली मेरे पिताजी ने हम दोनों भाइयों को राज्य दिया है। अयोध्या का राज्य भरत को दिया है और जंगलों का राज्य मुझे दिया है। अयोध्या के राज सिंहासन के ऊपर एक ग्रीन कलर का, नहीं, गोल्डन कलर का जो झंडा था वो भरत के सिर के ऊपर रहेगा, और ग्रीन कलर का जो झंडा है पेड़ों के रूप में वो मेरे सिर के ऊपर रहेगा। और भरत प्रजा की देखभाल करेंगे, मैं जंगली जानवरों और ऋषि मुनियों की देखभाल करूंगा। तो हमारे राजा ने सही, हमारे पिता ने सही डिसीजन लिया है। इस प्रकार से राम ने उस चीज को लिया। और अगर हम अपने ऊपर देखें उस मेंटेलिटी को, तो हम ब्रेक, ज्यादातर लोग ब्रेक हो जाएंगे। क्योंकि अयोध्या जितना बड़ा राज्य था, जैसे हम अगर अपने आप को उस स्थिति में रख के देखें ना, तो हम उस तरह से रिएक्ट कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि एक रात पहले सब कुछ फिक्स था, और पूरी प्रजा वेट कर रही है। सुबह ऑलमोस्ट 8 बजे के लगभग अभिषेक होने वाला था, और ये 7:30 बजे की बात थी जब राम को बुलाया गया था, और सभी को पता था राम राज्य करने वाले हैं। तो इस प्रकार से साधुओं का लक्षण होता है कि वो हर स्थिति में ये देखते हैं कि भगवान की अंतरंगा शक्ति मुझसे क्या चाहती है, भगवान की अंतरंगा शक्ति का क्या उद्देश्य है। तो हमें उतना डीप होना चाहिए कि हम उस किसी भी घटना से इस प्रकार से सीख सकें कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकें। जैसे युधिष्ठिर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब वनवास हुआ था, तो ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर 12 साल तक उसको लगातार कोसते रहते थे कि नहीं नहीं मुझे बाहर निकाल दिया, अभी मैं देखता हूँ। ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट भीम को और द्रौपदी को खराब भी लगता था कि ये कैसा राजा है, इसको गुस्सा ही नहीं आता है, वनवास में भी शांति से बैठे हैं। क्योंकि युधिष्ठिर पत्थर के ऊपर सो जाते थे। तो एक बार द्रौपदी ने बोला भीम से कि तुम्हारे भाई देखो, इनको दुनिया के सबसे अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, दुनिया के सबसे अच्छे बेड पे सोना चाहिए, और ये पत्थर पे सो रहे हैं, इनको गुस्सा भी नहीं आता है। इस तरह से भीम से शिकायत करते हैं, और भीम बोलते हैं मेरे भाई तो ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही हैं, इनको क्या समझाएंगे। ये मुझे उस समय अगर रोक नहीं लेते तो मैं उसी दिन सबका कांड कर देता, सारे कौरवों को खत्म कर डालता। इस तरह से भीम द्रौपदी से बात कर रहे थे। और युधिष्ठिर ने सुना वो बात। उनको नींद नहीं आया था, लेटे हुए थे, सुना उन्होंने, और उठ के उन्होंने दोनों को भागवतम क्लास दिया। 1 घंटे तक भागवतम क्लास दिया, दोनों को समझाया कि देखो तुम, कितने साल हो गए, 10 साल हो गया अभी तक वनवास में आए हुए, अभी तक तुम वही पुरानी बातें याद करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी तुम चाहे कितना भी बोलो, वनवास तो पूरा पूरा होने के बाद ही वापस जा पाओगे, तो बेटर है वनवास को अच्छे से यूज करो। युधिष्ठिर ने बताया कि देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, हर दिन किसी ना किसी ऋषि के पास जाके कुछ सुनता हूँ, कोई शास्त्र सुनता हूँ, और ये भी प्रयास करता हूँ कि अगली बार जब मैं जाऊं तो मैं द्युत क्रीड़ा को अच्छे से खेल सकूं। एक एक ऋषि थे जो कि धरती पे सबसे बड़े एक्सपर्ट थे चौपड़ खेलने में। तो युधिष्ठिर जब जंगल में गए थे, उन ऋषि से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी कि मैं चौपड़ इतने अच्छे से खेल पाऊं। तो 12 साल के वनवास के बाद युधिष्ठिर इतने एक्सपर्ट हो गए थे चौपड़ खेलने में कि अगर उनको फिर से बुलाया जाता, युधिष्ठिर इसके लिए तैयार थे कि अगर फिर से मुझे बुलाया गया तो इस बार मैं शकुनी को हरा दूंगा, क्योंकि उस समय वो धरती में सबसे बड़े चौपड़ खेलने वाले बन चुके थे। तो युधिष्ठिर ने यही समझाया कि टाइम वेस्ट करने की बजाय उसको यूटिलाइज करो। युधिष्ठिर ने बोला भी कि देखो अर्जुन, देखो दिव्य स्वर्ग लोक तक गया है सीखने के लिए, तुम लोग यहीं पे बैठ के यही सोच रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये गलत हो गया, ये हो गया। अभी प्रैक्टिस करो और जीवन में अच्छा चीज सीखो। तो इस प्रकार से भक्त जो होते हैं भगवान के अरेंजमेंट को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अभक्त जो होते हैं वो हमेशा उसमें गलती ढूंढते रहते हैं, या ब्लेमिंग, क्या बोलते हैं, BMW, ब्लेमिंग, मॉर्निंग और वेलिंग। मॉर्निंग मतलब MOURNING, और वेलिंग मतलब WAILING। BMW, तो BMW से बचना चाहिए। BMW बहुत कॉस्टली है। दूसरे को ब्लेम करना और लगातार रोते रहना और दूसरे पे चिल्लाना, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ गलत भी होता है हमारे साथ तो देखना चाहिए कि इसको हम भक्ति में कैसे पॉजिटिवली ले सकते हैं, कैसे इसको अपने आप को इम्प्रूव करने में कैसे इसको लगा सकते हैं। तो अगर इस तरह से करेंगे तो हम जिंदगी की सारी सिचुएशन में, चाहे अच्छा हो चाहे गलत हो, हम फाइनली भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे, अगर हम इसको ठीक तरह से लेंगे तो। ओके, तो इस घटना से हम ये सीख सकते हैं। ये जस्ट मैं पढ़ रहा था भागवतम, तो मुझे ये टॉपिक समझ में आया पढ़ते पढ़ते, इसलिए मैंने सोचा कि इसको डिस्कस करना चाहिए। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम एंड करते हैं। यस सचिन प्रभु, आप कुछ पूछना चाहते हरे हैं? कृष्ण प्रभु जी।
यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं। अच्छा। और जो रिलेटेड नहीं है वो भी है, बट मैं ट्राई करूंगा कि रिलेटेड ही सवाल पूछूं। हाँ पूछिए। जैसे कि आपने बताया अभी कि हमें जो हमारे पास टाइम है उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो इस टाइम का यूटिलाइजेशन हमें किस किस प्रकार से करना चाहिए? क्योंकि यूटिलाइजेशन करने के लिए अगर हम सोचें कि कहीं पर किसी भक्त के पास जाकर उनसे ज्ञान लें, तो आजकल ऐसा समय बहुत कम मिलता है कि भक्त जहाँ पे हो वहां पर हम पहुंच सकें। तो उस स्थिति में हम यूटिलाइजेशन कैसे करें? जैसे अभी आप कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आप भक्त का संग ले ही सकते हैं हमेशा। ये तो और अभी मैं इसके बारे में भी बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, बट बहुत दिनों के बाद आज मुझे मौका मिला कि मैं आज संग लूँ आपका। बट ये भी बहुत रेयर हो गया है अभी। हाँ, ये मेरी मिस्टेक है कि ये रेयर हो गया है, क्योंकि मैं नहीं, कहीं ये आपकी मिस्टेक नहीं है। ये अभी सबका शेड्यूल इतना बिजी हो गया है कि ये मैच करना बहुत मुश्किल हो गया है। नहीं, मैं कुछ समय से क्लास नहीं कर पाया क्योंकि लगातार ही बाहर था, और कुछ कुछ जगह पे रहता था, वहां पे सिग्नल से नहीं रहते थे कि क्लास कर पाए। तो ये प्रयास करना चाहिए भक्तों का संग जितना मिल सकता है। और दूसरा, नॉर्मली अगर भक्तों का संग नहीं रहता है, परंतु प्रभुपाद की पुस्तकें आपके पास है, तो आप प्रभुपाद का संग ले सकते हैं। सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त प्रभुपाद हैं, उनका संग ले सकते हैं उनकी पुस्तकें पढ़ के। मुझे मेरे जो काउंसलर हैं उन्होंने बोला था कि अगर आप जिंदगी में हर दिन 1 घंटे प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते रहेंगे तो माया शक्ति आपको छू भी नहीं पाएंगे। इस तरह से उन्होंने बोला था, जब मैं ऐसी जगह जा रहा था जहाँ कोई भक्त नहीं थे, वहां पे इस्कॉन का कोई प्रचार नहीं था, तो उन्होंने यही बोला था कि आप अगर प्रभुपाद की पुस्तक 1 घंटे हर दिन पढ़ते रहते हैं तो आपको माया शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा, प्रभुपाद की पुस्तकें बचा लेंगी आप। अभी तो उसकी ज्यादा आदत डालनी चाहिए। हाँ। अभी इसी इसी के रिलेटेड कंटिन्यूएशन में है कि मेरे पास अभी प्रभुपाद जी के बहुत सारे बुक्स हैं, मैं पढ़ता भी हूँ, बट मुझे आपसे एक इसका मेथोडोलॉजी जानना है कि प्रभुपाद की पुस्तकें किस प्रकार से पढ़ें। ओके। मैं संक्षेप में आपको फोन पे भी बता सकता हूँ, परंतु इसका मैं एक सेमिनार लेने वाला हूँ यूके से लौटने के बाद। आर्ट ऑफ स्टडिंग एंड टीचिंग स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों को पढ़ना और शास्त्रों को पढ़ाना, वो कैसे सीखना चाहिए, वो एक सेमिनार में तैयार किया है। पर 4-5 सेशन का सेमिनार है, तो वो जब मैं लौट के आऊँगा कार्तिक के महीने में या कार्तिक के बाद उसको करेंगे। उसमें हम सिस्टमेटिकली सीख सकते हैं कि शास्त्र से कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे शास्त्रों को दूसरों को सिखाना चाहिए। अच्छा टॉपिक है वो, और उस पर एनालिसिस की आवश्यकता भी है, भक्तों को वो सीखना चाहिए, शास्त्र अध्ययन की कला। हाँ, क्योंकि मैं अभी जितना पढ़ पा रहा हूँ तो मेरा अनुभव ये हो रहा है कि मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूँ शायद उससे और अच्छी तरीके से अगर कोई मुझे बताए कि इस तरीके से पढ़ना है, तो मुझे अभी जितना बेनिफिट है उससे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, और ये सबके लिए लाभकारी होगा। हाँ, मैं भी ये सोचता हूँ कि अभी जैसा मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ उससे बहुत कुछ अच्छे से पढ़ा जा सकता है, इसलिए मैं भी प्रयास करने वाला हूँ। अभी मेरा एक कोर्स चल रहा है, उसके बाद मैं भक्ति वैभव कोर्स ज्वाइन करने वाला हूँ ऑनलाइन। श्रीमद् भागवतम को और अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ। मुझे लगता है अभी तक मैंने भागवतम ठीक से पढ़ा नहीं है, मतलब डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो शास्त्र अध्ययन के लिए जितना प्रयास कर सके उतना अच्छा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि शास्त्र जो है भगवान स्वयं भगवान है, जैसे भगवान का कोई लिमिट नहीं, वैसे भागवतम का भी कोई लिमिट नहीं। जितना पढ़ेंगे उतना नया सीखेंगे उसमें। अब एक प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट मैं पूछना चाहता हूँ। हमें अहंकार, जैसे हम अभी मैंने बहुत सारे भक्तों से भी सुना है, आपसे भी कई बार सुना है, और अभी मैंने प्रभुपाद जी के बुक्स में भी पढ़ा है कि हमें हमारे पास जो भी कुछ है वो सब भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। तो उसमें मुझे ये पूछना है कि अहंकार, इसका यूटिलाइजेशन हमें भगवान की सेवा में किस तरह से करना चाहिए? एक्चुअली अहंकार, मिथ्या अहंकार जो है वो नेगेटिव चीज है। अहंकार तो नॉर्मली सभी का होता है। अहंकार मतलब आइडेंटिटी, मिथ्या अहंकार मतलब फॉल्स आइडेंटिटी। तो मिथ्या अहंकार के कारण हम सोचते हैं कि हम बॉस हैं,
अहंकार को अगर वास्तविक तरीके से यूज करना है तो ये हमेशा सोचना होगा कि हम बॉस नहीं है, दास हैं। और भगवान के दासत्व में अगर हम कार्य करते हैं तो वो अहंकार का यूटिलाइजेशन होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। ओके, ठीक, थैंक यू वेरी मच। आशुतोष प्रभु, आपका कोई प्रश्न था? आपने चैट बॉक्स में एक प्रश्न लिखा है, वही प्रश्न था शायद ना? यही प्रश्न है आशुतोष प्रभु? As you mentioned, Duryodhana is offense personified, so why Balram was in his favor? Simple. हमें पता है कि रावण पापी था, परंतु भगवान शिव जो थे वो उसके ऊपर बहुत कृपालु थे, परंतु भगवान शिव की कृपा भी रावण को बचा नहीं पाई। और भगवान बलराम जो है उनको उनका क्वालिटी बहुत कुछ भगवान शिव के जैसा मिलता जुलता है, या ये बोल सकते हैं भगवान शिव का क्वालिटी बलराम से बहुत कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि भगवान शिव भगवान बलराम के भक्त हैं। तो बलराम भी बहुत आशुतोष हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी एंगर भी आ जाता है। इसलिए उन्होंने दुर्योधन को ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छा मानते थे, परंतु दुर्योधन को उन्होंने सिखाया था और वो सीखने में अच्छा था। वो सीखने के टैलेंट के कारण वो उसको फेवर करते थे, क्योंकि शिष्य के रूप में उसने जो उनसे सीखा, द्वंद्व युद्ध सीखा था और गदा युद्ध सीखा था। तो उस सीखने में दुर्योधन ने बहुत ध्यान से सीखा था और इंटेंशनली उस समय उसने बलराम को इम्प्रेस किया था, इसलिए बलराम प्रसन्न थे। बाकी ऐसा नहीं था कि बलराम को पता था कि वो खराब नहीं है, क्योंकि बलराम का घटना आती है ना, जब वो पूरे बलराम जब जाते हैं यदुवंशियों से मांगने के लिए कि उनके पुत्र को वापस कर दो, और दुर्योधन मना कर देता है, तो बलराम पूरे इंद्रप्रस्थ को डुबाना चाहते हैं, हस्तिनापुर को पूरा यमुना में डुबाना चाहते हैं। तो वो घटना भी आती है बलराम और दुर्योधन के बीच में। पर दुर्योधन एक अच्छा स्टूडेंट के जैसा था, जब उसने गदा युद्ध सीखा, इसलिए बलराम उसको फेवर करते थे, और भगवान शिव के जैसा उनका स्वभाव था, इसलिए वो फेवर करते थे। ओके, जयमिन प्रभु, आपका हाथ उठाए। यस प्रभु। प्रभु, मेरा क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा अलग है प्रभु। प्रभु पूछने वाला था कि खुद को अपने आप को कैसे जान सकते हैं, मतलब हम दूसरों के काम बेटर कर सकते हैं मगर हम अपने आप को खुद को नहीं जान पा रहे, तो उसके लिए कोई। आप अपने आप को खुद को नहीं जान पा रहे, अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली? मतलब कि हम किस चीज में बेटर है, हम मतलब कि वो बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में हम कैसे आगे बढ़ पाए, मतलब कोई भी फील्ड में। अब अपने आप को जानना इतना आसान नहीं होता एक्चुअली, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा ऑब्जर्वेशन उतना स्ट्रांग होना चाहिए। सामान्यतः बद्ध जीव इस तरह से सोचते हैं कि वो अच्छे हैं, तो हमें अपनी गलतियां देखना कठिन होता है। इसलिए सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति हमें बहुत समय से ऑब्जर्व कर रहा है ना, और हम उसके रेगुलर कांटेक्ट में है, रेगुलर गाइडेंस ले रहे हैं, तो वो व्यक्ति बता सकता है कि हमारी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। स्वयं जानना में कई बार हम नहीं समझ पाते, हमारी वीकनेस को भी हम स्ट्रेंथ मानने लगते हैं। उसके लिए बहुत ऑब्जर्वेशन और सत्वगुण की जरूरत पड़ती है, और कोई भक्त है अगर बताने के लिए तो बहुत अच्छा होता है, या कोई सीनियर है तो वो बता सकता है। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? ये टॉपिक एक्चुअली हाँ, रियली गुड टू हैव सच टॉपिक। मुझे अच्छा लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक ओनली आई थॉट टू जॉइन। और मेरा एक क्वेश्चन है, अभी आपने जो बताया ना निंदा स्तुति वाला, कि अगर कोई हमारी निंदा करता है तो यू नो वी शुड टेक इट पॉजिटिवली एंड वी शुड गो मूव ऑन फ्रॉम दैट। बट व्हाट आई फील प्रभु जी, आई जस्ट वांट टू कंफर्म इट अगेन कि समटाइम्स यू नो इट when we face such situation na constantly, तो we feel to be away from such condition और ऐसे लोगों से दूर रहना। क्योंकि you know end of the day we always feel to have a mental peace, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमको impact करता है if we face them। और वो जब भी फेस करते हैं we have the same situation and the same conditions, people won't change obviously, right? So accordingly we always have to you know come what you can say कि दूर रहना चाहिए। that is what I feel and I do। तो कहीं ना कहीं मुझे ये जानना है कि ये सही है कि it is like हमारा डर है और we should not in fact we should face them and we should tackle the conditions, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही है, बट डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है और सामने वाला कौन है। तो
वांट टू कंफर्म कि ये हमें फेस करना चाहिए, कि जैसे व्हाट आई फील कि भाई उनसे दूर ही रहो, वही अच्छा है, क्योंकि वही हमारा मेंटल पीस मेंटेन करने का एक उपचार है और कुछ नहीं है। इट्स नॉट ओनली इन आध्यात्मिक, ऑब्वियसली व्हेन वी आर, मैं तो खुद काम भी करती हूँ, तो ऐसी सिचुएशंस वहाँ भी आती है। तो जस्ट वांट टू कंफर्म कि व्हाट आई थॉट इज करेक्ट, और वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट। उसको ऑल द टाइम वी कैन नॉट बी अवे फ्रॉम देम। सिचुएशन ऐसी होती है कि समटाइम्स वी हैव टू फेस देम। एवरी टाइम वी कैन नॉट, आई मीन एस्केप नहीं कर सकते उन लोगों से। तो एग्जैक्टली व्हाट शुड वी डू? एक्चुअली हर व्यक्ति की एक लिमिट होती है, हमें पता होना चाहिए कि हमारी कितनी लिमिट है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लिमिट तो इस तरह से थी कि वो सब कुछ टॉलरेट कर सकते थे। चैतन्य महाप्रभु की बुराई करने वाले एक व्यक्ति थे, रामचंद्रपुरी। तो उनका लिमिट उस तरह से था, अगर हमें लगता है कि हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा है तो डिस्टेंस बना सकते हैं। परंतु ये भी समझना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति कुछ गलत बोल रहा है तो हो सकता है वो गलती हमारे अंदर हो सही में। तो अगर हम सुनने में आता है तो ध्यान से अकेले बैठ के सोचना चाहिए कि हाँ ऐसा गलती हो सकता है मेरे अंदर हो, तो मुझे भी सुधारने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर सभी लोग तारीफ करते रहेंगे तो हमें सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। जब कोई आपका व्यक्ति ये नेगेटिव, या दैट वाज द पॉइंट कि अगर वो एक सही बात मैंने पकड़ी आपकी कि भाई सब लोग अच्छे ही बोलता है, वो भी इट्स नॉट गुड फॉर अस। एवरी टाइम गुड़ी गुड़ी इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस। बट विद द सेम थिंग के अगर हम ट्राई टू फेस द सिचुएशन और द पर्सन, तो आई पर्सनली हैव दैट एक्सपीरियंस कि मैं फिर ऐसा बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि यार उससे अच्छा है कि मैं दूर ही रहूँ। तो एवरी टाइम ये करना भी जरूर अच्छा नहीं है। दैट इज, और अगेन अभी मैं ये भी realizing the things कि I should not be all the times escape from the things or escape from the people, rather I should face them, तो मैं थोड़ा strong बन पाऊंगी। That is what I personally have that हाँ नहीं, ऐसा है। दैट मीन्स हमारा आध्यात्मिकता में उतना एडवांसमेंट नहीं है कि हम इसलिए तो मैंने बताया कि हर व्यक्ति का अपना लिमिट होता है और उस लिमिट के आधार पर हमें कार्य करना चाहिए। जैसे जैसे हम एडवांस होंगे तो हमारा लिमिट बढ़ता जाएगा। जो बहुत एडवांस भक्त होते हैं वो हर चीज को सहन कर लेते हैं, उनको कोई इतना अफेक्ट नहीं होता है। मैंने कुछ कुछ लोगों को देखा है कि मैं जानता हूँ कि एक भक्त है वो उनकी हमेशा ही बुराई करता रहता है, परंतु ये जो दूसरे भक्त हैं उनके मुंह से मैंने कभी बुराई सुनी नहीं। वो हमेशा उस भक्त की तारीफ करते रहते हैं, जबकि इनको पता है कि वो हमेशा इनकी बुराई करता है। दैट मीन्स ये जो दूसरा भक्त है भक्ति में इतना एडवांस है कि उसको वो चीजें समझ में ही नहीं आती, उसको उस भक्त में बुराई नहीं दिखती है। तो हर व्यक्ति का अपना लिमिट होता है, जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे वैसे वैसे हमारा लिमिट बढ़ेगा। जैसे नित्यानंद प्रभु को देखिए, जगाई ने उनको जोर से मारा, मधाई ने उनको जोर से मारा था, तब भी उन्होंने कुछ माने ही नहीं। उस वो बोलते चैतन्य महाप्रभु से बोल रहे हैं कि मेरे सारे पुण्य काम आप स्वीकार करके इनको मुक्त कर दीजिए, इनके पाप को मुक्त कर दीजिए। तो वो एक स्टैंडर्ड है, वो बहुत हाईली एडवांस स्टैंडर्ड है। तो हमें अपने अपने एक्चुअली लेवल के आधार पे कार्य करना होगा। यस प्रभु जी, आई डू अग्री। और मैं अगर यही बात है कि इट प्रूव्स दैट वी आर लाइक थोड़ा प्रोग्रेसिव है हम, तो दैट इज व्हाट इवन आई हैव डिसाइडेड, और मैं आई एम लाइक कंप्लीटली फॉलोइंग दैट वे कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि every time we should escape the things. So I am like started now facing the situation and usko मैं overcome कर पा रही हूँ, and honestly it is going a little bit smoothly as well. People have changed their attitude as well, so that is also good thing. So I'm happy to know that कि भी मैं what I have done is correct. So thank you very much Prabhuji for such a great sessions. It really help us to conclude something sometimes. Srimad Bhagavatam is filled with lessons like this. So many pastimes are there. Right, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्ण। ओके, तो अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम एंड करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।